सा एडवांस पार्ट जो रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एडवांस पार्ट का मतलब क्या है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने कल की क्लास में जो बेसिक चीजें पढ़ी थी, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1 में जो चीजें पढ़ी थी, 2 से लेके 10 तक का हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, एक्सेप्ट 7 के बारे में नहीं पढ़ा, उसको हम थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी हमने कल की क्लास में पढ़ा उसी का यूज करके हमें आगे के डिविजिबिलिटी रूल क्रिएट करना है। अभी हमने कल की क्लास में 2 से लेके हमने 10 तक की बात करी थी, 2 3 4 5 6 8 9 10 की बात नहीं की थी, लेकिन 10 की बात करना है तो कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्यों? हम जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल बड़ा ही सिंपल होता है, जिस भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या आता है 0, वो हमारा क्या होता है डिविजिबल बाई 10 होता है। अब हम 11 की बात अभी नहीं करेंगे, उसका हम क्लास के जो सेकंड पार्ट रहेगा हमारा उसके अंदर हम उसकी बात करेंगे। अभी हमको किसका बात करना है, 12 का। बड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर 12 को आपने समझ लिया तो उसके साथ में समझ लीजिए कि आपने इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र खोज लिया। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम के अंदर जब सवाल आता है हमारा जनरली 12 से 18 से 24 से 72 से और 88 से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होते हैं डिविजिबिलिटी के, जहां से हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे 12 का, जरा ध्यान से मेरे साथ देखेंगे आप। 12 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या करना है, 12 एक कंपोजिट नंबर है और हम यहां से करना क्या होता है, हमको इसको प्राइम फैक्टराइज करना होता है। कैसे, जरा देखें। 12 2 से डिवाइड होगा 6 पे जाएगा, फिर 2 से होगा, फिर 3, फिर 3 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 12 को लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। 2 स्क्वायर यहां से आएगा 3 की पावर 1। अब इसको जरा लिखेंगे, इसको सोल्व करें। देखो जो नंबर है यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 4, और 3 की पावर 2 1 है, ये 3। तो हम इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। वैसे कॉम्बिनेशन 6 इंटू 2 भी बन सकता है, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन बनाना कैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे सीख लिया, आगे बड़े नंबर भी आएंगे, 72 भी आएगा, 88 भी आएगा, 24 भी, 36 भी, उन सब में भी हम सेम लॉजिक यूज करेंगे। लॉजिक क्या है कि आपको जो भी एक नंबर है उसकी पावर पूरा का पूरा एक जगह यूज करना है। ऐसे नहीं कि इसको 2 इंटू 3 करके एक कॉम्बिनेशन बना दिया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 और 6 और 2 को यहाँ पे रूल यूज करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, जो भी एक नंबर उसकी पूरी पावर को एक जगह ही यूज करना है अपने को। तो 4 और 3, इसका मतलब क्या है कि हम किस नंबर को डिविजिबल बाय 12 बोलेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या लिखने वाले हैं कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4 and 3 बोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 4 and 3 बोथ। ऐसा हमने कल की क्लास में पढ़ा था 6 के बारे में, वहां पे हमारी कंडीशन क्या थी कि 2 and 3 दोनों से हमारा डिविजिबल होना चाहिए। यहां पे कंडीशन क्या है, 4 and 3 दोनों से हमारा नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो ये किस चीज की कंडीशन हमारे सामने आई, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। 12 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा कि नंबर डिविजिबल बाय 4 and 3 बोथ होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल क्या है वो जरा हम देखने की कोशिश करेंगे। इसको अगर ढंग से समझ लिए तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर से कभी भी आपका सवाल नहीं अटकेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखते रहेंगे। इसके हम एग्जांपल अब बात करते हैं। हमारे पास पहला जो एग्जांपल रहने वाला है वो क्या रहेगा, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 156। हमने 3 डिजिट का नंबर लिया, 2 डिजिट का तो आपको पता ही होना चाहिए, आपको 12 का टेबल आना चाहिए, उसमें तो चेक करने कुछ होता नहीं। मान लीजिए 3 डिजिट का एक नंबर आता है, उसको कैसे चेक करेंगे। तो हमने रूल क्या लिखा था, सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी रूल की कंडीशन यहां पे लगाते हैं। 3 का कंडीशन कल वाली क्लास का याद करें। 3 का कंडीशन क्या था कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो हमने चेक करने की कोशिश की, तो 1 + 5 + 6 तीनों डिजिट को जोड़ा कितना है 12। 12 क्या 3 से डिविजिबल है, तो अपना आंसर कितना है 4। 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3 है ये नंबर। अगली चीज क्या होगा, 4 का कैसे चेक करते हैं। 4 की कंडीशन क्या बताई थी उसको जरा याद करने की कोशिश कीजिए। 4 की कंडीशन हमने बताई थी कि जो भी हमारा नंबर है उसकी अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होती हैं तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होता है। तो कैसे चेक करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट हमको क्या दिख रहा है 56, और 56 भी हम जानते हैं कि 4 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम डेफिनेटली ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो ये नंबर है 156 ये डिविजिबल रहेगा किससे, 12 से। तो ये हमने एग्जांपल किस डिजिट का, 3 डिजिट का एक नंबर लिया था 156, और उसका हमने आंसर दिया कि भाई ये नंबर डिविजिबल बाय 12। चेक करने का तरीका आपने देखा। एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, अब इसको चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 12 है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका अभी भी हमारा नहीं बदलेगा, सेम तरीके से हम चेक करेंगे। कैसे, पहले 3 वाला रूल चेक कीजिए। 3 के लिए कंडीशन क्या है, 1 + 7 + 5 + 2, टोटल सम बना 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है, आपको बिल्कुल पता होगा 3 से डिविजिबल है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये 3 × 5 होता है, तो हम बोल सकते हैं 3 से डिविजिबल 4। 4 के बारे में आप क्या जानते हैं,
1 4 की कंडीशन क्या होती है, लास्ट की जो 2 डिजिट होती है वो हमारे डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए 4। तो कैसे चेक करेंगे, 52 को डिवाइड करेंगे 4 से, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे तो हमको पता चलेगा नंबर डिविजिबल रहेगा 13 से, तो हम डिविजिबल रहेगा 4 से, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि नंबर हमारा डिविजिबल है 3 से भी और नंबर डिविजिबल है 4 से भी। आगे क्या, अब ये हमने एग्जांपल, अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो हम क्या क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा पूरा नंबर डिविजिबल बाई 12 रहेगा। अब एक लास्ट सवाल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और करते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, ये नंबर हमारे सामने है, अब हमको चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाई 12 है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, फिर से भाई पहले 3 की कंडीशन लगाइए, 3 की कंडीशन लगाएंगे क्या मिलेगा आपको 1 + 6 + 2 + 7 प्लस में 0। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं क्या मिलता है 1 + 6 कितना हो जाएगा अपने पास 7, 7 और 7 14 और 2 16, 16 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम बोलेंगे नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम चाहें तो इससे आगे चेक ही नहीं करेंगे, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो पक्की बात है, श्योरली हम क्लेम कर सकते हैं कि वो नंबर 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट है, हमने किस चीज का डिविजिबिलिटी रूल देखा 12 का। तो एक बार दोबारा से इसके अंदर आप इसको ध्यान रखें क्या कि 12 की कंडीशन ये है कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए एक साथ। अब अगला किसका बात करें, हम 13 की बात अभी नहीं करेंगे, हमने बोला कि 7 11 13 ये सब एक ही जगह हम डिस्कस करेंगे। 14 का डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 14 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 7 बनने वाला है, 7 का भी डिस्कस नहीं किया, जब वो डिस्कस हो जाएगा 14 अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्या है 15, जो आपने 12 में सीखा उसी को इंप्लीमेंट कर देंगे। कैसे, 15 को क्या लिख सकते हैं, इसका सिंपल सा प्राइम फैक्टर है, शुरू में 2 क्यों नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 15 2 से डिवाइड नहीं होता। तो 15 के बारे में क्या लिखा आपने 3 × 5, पिछली बार की तरह कुछ नहीं सोचना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल क्या होने वाला है, डिविजिबिलिटी रूल बड़ा ही सिंपल है कि डिविजिबल बाई 3 भी होना चाहिए और डिविजिबल बाई 5 भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 255, अगर हमसे बोला जाए कि चेक करके बताइए कि नंबर 15 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले किसी कंडीशन देखनी है 3 कंडीशन आप जब देखने जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 2 + 5 + 5, टोटल मिला कितना होगा 12, यानी कि 12 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पे टिक लगाइए आप। अगली चीज किसको चेक करना 5 तो अपने आप, क्योंकि 5 की कंडीशन ही क्या होती है कि लास्ट डिजिट जो है या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 5 पे भी टिक लग गया। अगर ये दोनों जगह टिक आपको मिल जाता है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो नंबर डिविजिबल बाई 15 होने वाला है। नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान, 4095 इसको चेक करने कंडीशन में सबसे पहले किसका चेक लगाएंगे 3 का चेक कैसे लगाएंगे भाई 4 + 0 + 9 + 5, 4 0 4 नहीं देगा, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, दोनों को ऐड करेंगे 18 3 के टेबल में आता है तो यहाँ पे हमको टिक मिल गया। 5 के केस में वही दोबारा से पुरानी कहानी, क्या हमको यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट में 5 है तो इसके ऊपर भी टिक लग गया। अगर ये 2 टिक मिल जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर डिविजिबल बाई 15 है। बाकी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, कहीं पे भी आप सर्च करेंगे बहुत ही ज्यादा एग्जांपल इस तरीके के आपको मिलते रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 15, बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगला एग्जांपल क्या है अपना 18 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। हमने 16 की बात क्यों नहीं की, क्योंकि 16 की बात हमने कल ही कर ली थी, कब, जब हमने 8 को डिस्कस किया था। हमने क्या बात किया था कि 8 के केस में क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाई हमारी 8 होती है तो उसको बोलते हैं कि नंबर डिविजिबल बाई 8 है। तो सेम हमने बोला था 16 के केस में लास्ट के अगर 4 डिजिट डिविजिबल है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो 16 से डिविजिबल है। 17 का डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि 17 आएगा जब 13 और 17 19 21 उनकी बात करेंगे। अब अगला नंबर आता है 18, रूल क्या, जो 12 के लिए रूल पड़ा वही सेम रूल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले, पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, 9 फिर कितना 3 फिर 3 3 1, क्या लिख पा रहे हैं इसको, हम लिख पा रहे हैं 2 × 3 × 3, क्या लिख देंगे 2 × 3 स्क्वायर। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे 2 की पावर तो 1 है, कुछ कर नहीं सकते, इसको क्या लिख दे, इसको पूरा वैल्यू लिख दे इसकी 9, तो यहां से अपने क्या मिला 2 × 9, इसका कॉम्बिनेशन फिर से वो वाला नहीं बनाएंगे 2 × 3 करके, आप 6 नहीं लिख सकते, 6 और 3 नहीं बोलेंगे, आपको यही बोलना है 2 और 9। इसका मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ 18 क्या है, कंडीशन ऑफ 18 बहुत सिंपल है कि नंबर डिविजिबल बाई 2 भी होना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या थी, कल हमने पढ़ा था, यूनिट डिजिट जो है उस पे या तो 0 आना चाहिए या 2 या 4।
की कंडीशन अपने पास क्या रहेगी? 9 की कंडीशन कल हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 रहना चाहिए। इसमें भी हम दो एग्जांपल फटाफट देखते हैं। लेट अस सपोज करो पहला एग्जांपल है 342 को हमको चेक करना है कि 18 से डिविजिबल है कि नहीं। एक तरीके इसको भाग करके देख लो, क्योंकि अभी नंबर छोटा है, आप ये भी कर सकते हैं, इसको मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अपन अपना मेथड अगर लगाना चाहें तो हम पहले किसको चेक करेंगे? 2 के लिए 3 पे चेक टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में कितना आ गया 2। अब 9 का कंडीशन क्या होता है? 9 की कंडीशन जरा देखते हैं, इन सबका सम करेंगे 3 + 4 + 2 कितना है? 9 है तो हम बोल सकते हैं 9 के टेबल में आ रहा है, तो इस पे भी टिक लग गया। अगर 2 टिक अपने को मिल गए तो अपना काम हो जाएगा जी। अब इसका भी हमारे पास मन कर रहा होगा एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लें। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन? 2196 एक 4 डिजिट का नंबर लिया है। अब इस पे भी चेक करना चाहेंगे कि ये नंबर 18 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले किसका चेक लगाएंगे? 2 का, और एक चेक किसका लगाना होता है? 9 का। 2 का चेक तो बड़ा सिंपल है, कैसे? लास्ट में क्या मिलेगा? 6, एक इवन नंबर है, अगर ये मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं 2 से डिविजिबल है। 9 का चेक क्या लगाते हैं? 2 + 1 + 9 + 6 ऐसे लगाएंगे। अब क्या है? टोटल सम कितना बन जाएगा? 18। क्या इसके टेबल में आता है? 9 2 जा कितना होता है? 18। इसका मतलब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। अगर इस तरीके से हमको कंडीशन मिल जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? पूरा नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा 18 से। ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज का हो गया? 18 वाला। 19 को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, या तो आज की क्लास के लास्ट में या फिर हम कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अब अगला डिस्कशन पॉइंट हमारा किसका आता है? 20 का। 20 का मेरे हिसाब से मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 20 का टेबल जरा याद करने की कोशिश करिए। 20 40 60 80 100। इसका मतलब क्या है? लास्ट डिजिट तो पक्की बात है 0 आने वाला है, और उससे पहले वाले जो डिजिट है वो हमारे क्या आने वाले? वो हमारी ऐसी डिजिट आएगी जो इवन नंबर होगा। तो आपको बस 20 का रूल तो मैं नहीं समझाने वाला। 21 का जो रूल है उसको हम बाद में देखेंगे। जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा मिक्स करेंगे 7 के साथ वाले में, उसका रीजन क्या है कि 3 × 7 बन रहा है, या फिर एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसी के अंदर आएगा। 22 का भी रूल वहीं पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, 24 का रूल देखेंगे। 24 का रूल क्या होता है वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा सिंपल, वही पुराना अप्रोच अपने अप्रोच से जाएंगे तो भाई क्या मिलेगा अपने को? सबसे पहले किससे भाग करना है? 2 से भाग करना है। क्या मिलेगा? 12 मिलेगा जी। उसके बाद फिर से 2 से भाग करेंगे, कितना मिलेगा? 6। फिर 2 से भाग करेंगे, कितना मिलेगा? 3। फिर कितना? 3 और 1। क्या हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया? मजा आ गया जी। क्या करेंगे? 2 × 2 × 2 × 3। जो एक जैसे होते हैं उनको सबको एक जगह रख लो, कितना आ जाएगा? 8 × 3। कंडीशन क्या बनी? कंडीशन 24 की बहुत सिंपल है। क्या? 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3। मैंने आपको शुरू में पढ़ा था इस क्लास के। आज की क्लास में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे? जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उन्हीं सब रूल का दोबारा से यूज करेंगे। तो 24 की कंडीशन ये है कि 8 पे भी टिक लगना चाहिए और 3 पे भी टिक लगना चाहिए। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है। 624 हमने अपने सामने रखा, 624। अगर इसको चेक करना है तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले किसका? 3 और 8। इस सवाल के अंदर आपको है ना 3 का टिक देखना ही नहीं है, आपको किसका टिक देख लें? 8 का टिक देखें। क्यों? 8 की कंडीशन क्या होती है? लास्ट की 3 डिजिट, और नंबर कैसे है? 3 डिजिट वाला ही। पहले हम किसको देखेंगे? 8 का टिक चेक करते हैं। 624 है, किससे डिवाइड करके देखेंगे हम? 8 से। 8 से जब डिवाइड करने के सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? 7 56 6 4 8, मतलब 8 के ऊपर तो टिक आ गया है, 8 से डिविजिबल है। अब अपने किसका चेक करना है? 3 का। 3 का क्या चेक होता है? तीनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या मिला जाए अपने को? 12। 12 3 के पाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। 3 चौके कितना होता है? 12। तो इसके ऊपर भी टिक लग गया। अगर ये 2 टिक हमको मिल जाते हैं तो इससे हम क्या समझते हैं कि हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल बाय क्या रहने वाला है? 24। एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं इसका। हमारे सामने नंबर है 5256। हमको इसको चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 24 है कि नहीं। 24 दिमाग में आती है, दिमाग में फैक्टराइजेशन आ जाना चाहिए। अब हमारे पास क्या रहेगा? 2 टिक चेक करने, 3 और 8। पहले 3 का चेक करते हैं, जरा यहीं पे हर बार लिख लिख के नहीं देखेंगे जी। 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 6 18। 18 क्या 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है जी। 3 6 का कितना होता है? 18। तो 3 वाला तो टिक हो गया। अब इसको चेक करना, 8 को चेक करना, तो कितनी? लास्ट के 3 डिजिट को उठाएंगे, किससे भाग कर देंगे जी? 8 से। 8 के टेबल में 8 × 3 कितना होता है? 24। कोई दिक्कत नहीं। 1 6 16। 8 के टेबल में फिर से कितने पे? 2 पे। तो क्या 8 से भी डिविजिबल है? अगर 8 और 3 दोनों से डिविजिबल मिल गया तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 24 पे भी हमारा टिक लगेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, कल तो सर ने बहुत सारे वेरिएशन भी करवाए थे।
वेरिएशन किस टर्म्स में कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, वो वेरिएशन सारे के सारे हम देखेंगे अगली क्लास में। मैंने पहली क्लास में बोला था तीसरी क्लास हमारी पूरी तरह से किसके ऊपर रहेगी, प्रॉब्लम्स के ऊपर रहेगी, और हम उसमें वो सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और एक बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है, एक x और y दो वेरिएबल दिए जाते हैं, उन दोनों की वैल्यू निकालनी होती है, वो हमारी अगली क्लास का टॉपिक हमारे पास रहेगा। आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट ये है कि आपने थोड़ा सा खुद से भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमने क्या चीज स्टार्ट किया है। अगर आपने देखा होगा अब हम अल्टरनेट एक एक वीडियो डालने लग गए हैं। किस चीज का, पहला वीडियो आपके पास किस चीज का है, डिविजिबिलिटी रूल, अगला किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का। अब ये आज के दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं किस चीज का, डिविजिबिलिटी रूल पार्ट सेकंड। तो हमने एक चीज, आप सब लोगों का जो सपोर्ट है, हमें अभी 400 लोगों की एक फैमिली बन चुके हैं, तो हमने एक डिसीजन लिया है कि हमारे पास इतना समय है अभी लॉकडाउन की वजह से, और बाद में भी हमने अपना टाइम शेड्यूल जो बनाया है उसके हिसाब से हम ये देख पा रहे हैं कि हम 5 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं, उनकी वीडियो शूट कर सकते हैं, क्वांट और रीजनिंग दोनों का। तो ये डिसीजन हमने लिया है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सजेशन देना है या कुछ भी, आपके फैमिली में कोई भी मेंबर है जो इस चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, आप खुद इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पे जो भी आपके सजेशन है रिगार्डिंग हमारे कि आप इस तरीके से इस ऑर्डर में चीजों को चाहते हैं, ये चैप्टर पहले होना चाहिए, उसके बारे में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। अब अपने टॉपिक के ऊपर दोबारा से लौटते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये अपने पास क्या है, अब हमने देखे 24 हो चुका है। अब जब वो नंबर ही देखेंगे, हम रूल तो सबके लिए बना सकते हैं, मैंने आपको एक जनरल अप्रोच दिया किस तरीके से करते हैं। अब हम कुछ 2-3 स्टैंडर्ड नंबर है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्या क्या जरा यहां पे देख लेंगे। एक हमारा होता है 36, 72 और 88। ये 3 नंबर बहुत ज्यादा हमारे पास यूज होते हैं। इसका मतलब क्या, 36 का रूल क्या होने वाला है, 36 को जरा यहां पे लिख लीजिएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। आपने सामने देखा, अब सामने देख के आपको क्या दिख गया, 2 into 2 into 3 into 3। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला जो एक जैसे दिखने वाले उनको एक साथ रख लीजिए, कितना हो जाएगा 4, 3 into 3 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब 36 की जब भी बात करेंगे तो टिक किस पे लगवाओगे जी, टिक लगना चाहिए 4 पे भी और 9 पे भी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस चीज का, 756 हमारे सामने एक नंबर दिख रहा है। 756 को हमको चेक करके बताना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 36 है कि नहीं है। तो इसके लिए चेक क्या करेंगे, ये 2 चेक लगाने हैं अपने को। 756 अपने सामने देखा, अब इसके सामने पहले लिख लो 4, इसके सामने दूसरी दोबारा क्या लिख लो 9। अगर ये दोनों के ऊपर टिक हमको मिल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो टिक चेक करने का तरीका क्या, 4 के लिए क्या होता है, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उसको 4 से डिवाइड करके देखो, पूरा अगर एक इंटीजर तुमको मिल जाता है तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे इंटीजर मिला क्योंकि हम जानते हैं 14 4 कितना होता है 56, तो ये टिक तो मिल गया। अब 9 की बात करते हैं, 9 का कंडीशन बार बार वही यूज हो रहा है जो हमने कल पढ़ा था जी, उसको ध्यान से रिवाइज, हमारा रिवीजन भी हो रहा है, हम नई चीज भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छा एक चैप्टर का काम। अब क्या हो जाएगा, टोटल मिला कितना हो जाएगा 18 हो गए, तो 89 के टेबल में आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता है जी, कितना 2 टाइम्स, तो 9 के ऊपर भी टिक। अगर 2 टिक हमको मिल गए तो हम बोल सकते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय कितना रहने वाला है 36। नेक्स्ट 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, 72 और 88। इसको जरा ध्यान से देखेंगे, 72 और 88 आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा कैट का एग्जाम हो या फिर एनटीएससी का। इन 3 एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये 2 नंबर पूछे जाते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, 72 का मतलब क्या, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2, 36, फिर से 2, 18, फिर से 2, 9, 3, 3, 3, 1। तो 72 को लिख क्या पा रहे हैं, 2 into 2 into 2 into 3 into 3, इस तरीके से लिख पा रहे हैं। तो यहां पे अपने क्या समझ में आया, 8 into 9। तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं इसका 72 का एक बहुत बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे सामने है 90,288 ये नंबर है, और हमको चेक करके बताना है कि 72 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। इसके और इसके वेरिएशन वाले जो सवाल है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कह रहा हूं इस पूरे चैप्टर का जो रस है या सार है वो सब का सब वहीं पे है। जरा इसको ध्यान से देखेंगे, पहला हम किसको चेक करेंगे, 8 को चेक करने के लिए क्या करना होता है, लास्ट की 3 डिजिट 288 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। जल्दी से फटाफट भाई, मजा आ रहा है एकदम, ये खत्म। तो यहाँ पे क्या पता चला, 8 पे तो टिक लग गया जी। अब अगला टिक किस पे चेक करना होता है, 9 पे। 9 के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो 9 0 9 9 और 2 11 11 को किस में 8 और जोड़ेंगे, 19 में 8 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27 इसकी टेबल में आता है कितने से, 3 से। इस पे भी टिक लग गया। अगर 2 टिक हमको मिल जाते तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर डिविजिबल बाय कितना है 72। इस रूल को बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जी।
और इस कड़ी का आखिरी जो हमारा चीज है वो क्या है हमारे पास 88। 88 क्या है, फिर से फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करें जल्दी से, इसका फैक्टराइजेशन हमको दिखने लग जाएगा क्या, 2 44 2 22 2 11 11 1। तो यहां से क्या मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, यहीं से देख लिया करो तो कितना 8 इंटू 11। इसका मतलब क्या है, नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए और 11 से भी, तभी हम बोल पाएंगे कि वो नंबर हो पा रहा है। एक एग्जांपल है तो बहुत बड़ा सा एग्जांपल, 6 डिजिट का नंबर है। अब वैसे तो हमको 88 का टेबल आता नहीं है, अगर हमसे बोला जाए इसको चेक करो तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा अपने को। अब हमारे पास आसान अप्रोच क्या है, हमको पता है कि 8 और 11, तो हम क्या लिखेंगे 8 और 11। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमने 8 पढ़ रखा है, हमने 11 नहीं पढ़ा है। 11 के हम दो अप्रोच पढ़ने वाले हैं, एक वो अप्रोच जो हम 7 से डिराइव करेंगे और दूसरी वो अप्रोच जो आप सबको पता है, अब बचपन से पढ़ते आते हैं। 11 की अप्रोच बहुत पहले आपको बता दी जाती है, वो अप्रोच क्या है वो हम अभी बात करेंगे। पहले 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करने का तरीका क्या है कि हम लास्ट की 3 डिजिट को उठाते हैं। 776 को किससे डिवाइड करने वाले हैं हम, 8 से, क्या मिलेगा 9 72 5 6 7 56, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 8 के ऊपर क्या लग गया हमारे पास टिक। अब अगली चीज किसकी बात कर रहे हैं, 11 की। 11 का रूल बहुत ध्यान से समझें, दो रूल पढ़ेंगे, पहले अपन ये रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या होता है कि जो जो डिजिट इवन प्लेस पे हैं उनको जोड़ो और जो जो ओड प्लेस पे हैं उनको जोड़ो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको एक एक अल्टरनेट छोड़ के चलो, 2 + 7 + 6 ये हमने जोड़ा तो हमको कितना मिल रहा है 15। अब इसके बाद क्या करना है, ऐसे ही आपको जो इधर में सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन सबको जोड़ो, 7 + 7 + 1 कितना मिला 15। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, या तो 0 हो जाए, 0 को भी हम 11 का मल्टीपल मानते हैं, या फिर आगे 11 22 33 हो जाए, तो उन सब कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये नंबर है 11 से डिविजिबल। अभी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 0। अगर 0 आए तो 11 पे भी टिक लग जाएगा, 8 पे पहले ही टिक लग चुका है यहां से, तो हम बोल सकते हैं कि पूरा पूरा नंबर किससे डिविजिबल है 88 से डिविजिबल है। अब इस क्लास के अंदर हम लास्ट में एक चीज हम स्टार्ट करेंगे जिसको हम फिनिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी वो क्या है, हम बस लॉजिक डेवलप करने के लिए हम उस चीज को पढ़ रहे हैं। एक तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, फिनिशिंग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम 4 से 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो वीडियो जब देखेंगे उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहली और दूसरी वीडियो देखो। उसका रीजन क्या है, पहली वीडियो में हमने बेसिक्स को कवर किया और सेकंड वीडियो में हमने ये सारे के सारे सवाल उस बेसिक को यूज करके एडवांस हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, जिसमें हमने 72 की बात की, 88 की बात की। इन्हीं के बेस के ऊपर सवाल आपके पास आगे वाली वीडियो में 72 और 88, बस फर्क क्या रहेगा, अभी हमने क्या किया, हमारे पास पूरा 4 डिजिट 5 डिजिट तो 6 डिजिट के नंबर दिए हुए थे, वहां पे डिजिट नंबर नहीं दिए होंगे पूरे पूरे, आपके बीच में वहां पे दो वेरिएबल x और y दे दिया जाएगा। बार बार एसएससी और कैट इसको पूछता है, तो ध्यान से अगली क्लास में हम उसको देखेंगे। अभी बस एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं छोटा सा, क्या 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। हमने सारे 1 डिजिट नंबर कवर कर लिए थे कल की क्लास में, एक 7 हमने छोड़ दिया था, उसका पर्पस था, मैं कल वहां पे बता सकता था, इसका एक पर्पस, यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वो ध्यान से देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। एक बार पूरे पूरे ध्यान से, कोई भी ऐसे नंबर जनरली जो हमारे प्राइम नंबर है, स्पेशली जो ओड प्राइम नंबर है उनके लिए कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम कई बार कंपोजिट नंबर में भी यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा ध्यान से देखेंगे, हमको इसका एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना होता है जिसके यूनिट प्लेस पे, ध्यान से देखते रहेंगे और ध्यान से सुने भी, यूनिट प्लेस पे या तो 1 आए या 9 आए, या तो 1 आए या 9 आए, हमको वो चीज देखनी होती है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, 7 का हमने टेबल लिखना स्टार्ट किया तो हमको ये चीजें मिल रही है। तो इस कंडीशन में हमको 2 नंबर मिले, क्या क्या, एक तो 21 और एक क्या मिला 49। हमको उसमें से जो छोटा नंबर होता है वो सेलेक्ट करना होता है, या फिर हम ऐसे बोले कि वो पहला नंबर जो 1 या 9 में से कोई भी हमको मिल जाए तो वो हम यूज करते हैं। कैसे, यहाँ पे हमको क्या मिला 21। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमको 7 के केस में क्या मिल गया 21, क्यों, क्योंकि 7 के आखिर में तो 7 ही था, 14 लास्ट में कौन था 4, और 21 में हमको क्या मिल गया 1। अब जरा देखेंगे 21 को लिख क्या सकते हैं, उससे पहले वाला ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आए वो जरा देखने की कोशिश करिए। 20 + 1, अगर 49 लिखते तो क्या लिखते 50 - 1, उसकी अभी नहीं कर रहे, उसके बाद आगे आएगी जब 13 का केस लेंगे तो 13 3 जा 39 होता है, वहां पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए क्या बात कर रहे हैं 21, 20 + 1। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमारा रूल बन चुका है, फटाफट देखेंगे एकदम, ये क्या है
प्लस, प्लस की जगह क्या रहेगा माइनस। याद रखेंगे अगर यहां माइनस मतलब कहने का मतलब अगर 49 होता तो हम क्या लिखते 50 माइनस 1, अगर माइनस है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, और अगर प्लस है तो माइनस में। अभी हमने किसी कंडीशन ली है प्लस वाली कंडीशन ली है, तो प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में। और यहां पे बस ये देखो कि 10 का कितना मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल कितना है 2। अब इसका यूज क्या है जरा ध्यान से देखिए, आपके सामने एक नंबर लिखा गया 84, कितना लिखा गया 84, हमको चेक करके बताना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप वैसे तो 7 के लिए हमको किसी रूल की जरूरत नहीं है, क्यों 7 का टेबल हमको आता है, हम आराम से चेक कर सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यहां से बिल्ड कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे करना क्या है, रूल क्या है, रूल ये होता है कि आपको करना क्या है कि नंबर को 2 हिस्सों में बांट देना है। 2 हिस्से क्या, अभी तो आपको लग रहा है एक इधर कर दे एक इधर, ऐसे नहीं, हमेशा क्या करना है लास्ट डिजिट जो उसको अलग छाड़ दो और उससे आगे वाले को अलग कर दो। अब इसमें लास्ट डिजिट के बाद बची एक डिजिट, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है 8 अलग हो गया 4 अलग हो गया। करना क्या है, करना यहां से देखो ये चीज क्या लिखा हुआ है माइनस, और यहां कितना लिखा हुआ 2, यानी कि -2 टाइम्स करना है किसको, लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट कितना करना है -2 टाइम्स, तो माइनस यहां पे बीच में लगा देंगे 2 टाइम्स किसका 4 का, तो कितना मिला 8 - 8 0। अगर लास्ट में तुमको ऐसा कुछ मिल जाए जो या तो 0 हो या 7 का मल्टीपल हो, तो हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल बाय कितना रहने वाला है 7। ये छोटा एग्जांपल था, इसके 2 थोड़े से बड़े एग्जांपल हम यहां पे लेने की कोशिश करते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया 854, 854 हमारे सामने आया, और हमको चेक करके बताना है कि नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। हम अपने रूल से करेंगे, वैसे तो 7 से भाग कर सकते हो, वो नहीं करना अभी हम, क्योंकि सीख रहे हैं, हम अपना मेथड सीख रहे हैं। मेथड सीखने की कोशिश करते हैं, क्या करेंगे, मेथड ने क्या बोला माइनस कितना, तो यहाँ पे ध्यान से लिख लें इसका मेथड क्या है -2 टाइम्स, -2 टाइम्स किसको करना है लास्ट डिजिट को। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करो, 85 माइनस बीच में साइन देंगे, 2 गुना करना है किसका लास्ट डिजिट का। तो इसको हमने 2 पार्ट में कैसे ब्रेक किया था, 85 एक साइड और 4 एक साइड, क्या मिलेगा 85 - 8 कितना हो गया 77। यहां पे आप बता सकते हैं जैसे 77 दिखा तो हर किसी को पता है कि ये 7 से डिविजिबल है, क्यों हमको 11 का टेबल आता है, 11 × 7 कितना होता है 77। कोई भी ऐसा नंबर आपको दिख जाए जो 7 के टेबल में आता है, तो वहीं पे आप अपने प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो मैं यहीं पे अपने प्रोसेस को रोक के क्या बोल दूंगा कि ये नंबर डिविजिबल बाय कितना है 7। एक लास्ट एग्जांपल, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे एग्जांपल में लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत इस चीज की इसलिए है क्योंकि हम इसके सारे आगे हम बड़े-बड़े नंबर 61, 81, 79 इन सब के रूल भी यहीं से डेवलप करेंगे। हमारे में ये नंबर मिला, एक 5 डिजिट नंबर है। अब इसमें फटाफट देखेंगे हम ये रूल कैसे लगा सकते हैं। हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 पढ़ लिए, बस दिमाग में क्या रखना है -2, 20 + 1 आया, हमने यहाँ पे क्या देखा था प्लस किस में कन्वर्ट होता है माइनस, और ये 2 टाइम्स। अब इसका यूज कैसे करेंगे, आप इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। अब क्या करना है 6899 माइनस इस नंबर का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4। आप किस में पहुंचे, आपको ये इटरेशन बार-बार करनी है। ये इटरेशन बार-बार करने का मतलब क्या है, फिर से ऐसे जब तक कोई ऐसा नंबर जो आप जानते हो कि पक्का सही होने वाला है -2 × 5, 689 को किससे डिवाइड माइनस कर देंगे 10 से, तो कितना होने वाला है इस तरीके से। अब अगली चीज क्या होने वाली है, अगली चीज यहीं से देखेंगे, फिर से इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, 67 -2 × 9 कितना हो जाएगा 18, 49 मिलती है, आप टिक कर देंगे, इसको पूरा टिक कर देंगे। रीजन क्या है, हम जानते हैं 7 × 7 कितना होता है 49। आपको लग रहा हो कि सब तो बेवकूफी कर रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम 7 से वैसे ही भाग करके देख रहे हैं, इतनी काहे पचड़े में पड़े। ये पचड़ा आप अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप आगे जब बड़े बड़े नंबर आएंगे और इसी कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करेंगे, तो आप मेरे को थैंक यू बोलेंगे, 100% आप मेरे को थैंक यू बोलने वाले हैं। तो इसका मतलब हमने आज क्या क्या कवर किया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट किया जिसमें हमने 12 को बेस मानते हुए, 12 को हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट माना, और उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने सारा का सारा डिराइव किया कि किस तरीके से हम सवाल को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से हम पेयर बनाते हैं। पेयर बहुत सारे पॉसिबल है 12 के, 1 × 12 हो सकता है, 2 × 6 हो सकता है, 3 × 4। हमने 3 × 4 इक्वेशन सेलेक्ट किया, उसका रीजन मैंने आपको बताया, और उसको यूज करते करते हम 88 तक गए। उसके बाद हमने एक ये चीज यहाँ पे स्टार्ट की, इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और 4 या 5 बहुत ही धांसू सवाल जो आपके एग्जाम्स में बार बार आए उनको हम करेंगे। थैंक यू क्लास।